मैं तो आप आग्रह करूंगा सरकार से कि अब सर्दी का सीज़न शुरू हो गया है और अब तो लोग 5-7 किलो के कपड़े पहनते हैं, जैसे वो औरतें हैं, मर्द हैं, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। तो अब तो कांटा लेके ताकि में रहना चाहिए और 5-7 किलो जो वजन के कपड़े पहने उसकी भी कटौती किराए में हो जाए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कांटा कहाँ से लाएंगे, क्या कंडक्टर के पास अब टिकट काटने की मशीन के अलावा एक कांटा भी दिया जाएगा? अब तो देखना ये है। रॉलेट जी, आपका धन्यवाद। आपने जन समस्या जो सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी समस्या थोपी गई है, पहले इन्होंने टॉयलेट सीट की समस्या को थोपा था, अब इन्होंने ये जो किराए वाला एक हास्यास्पद फैसला लिया है, ये बड़ा निंदनीय है। और मैं तो आप आग्रह करूंगा सरकार से कि अब सर्दी का सीज़न शुरू हो गया है और अब तो लोग 5-7 किलो के कपड़े पहनते हैं, जैसे वो औरतें हैं, मर्द हैं, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। तो अब तो कांटा लेके ताकि में रहना चाहिए और 5-7 किलो जो वज़न के कपड़े पहने उसकी भी कटौती किराए में हो जाए। क्योंकि अगर आपका 20% किराया बढ़ा है, इस पे क्या नाम जो सामान होगा, तो ये बड़ा शर्म निंदनीय फैसला, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। क्योंकि लोग जब भी बस में जाता है तो अपने पास कम से कम 5-7 किलो तो वो लेके जाता है। तो अगर ये तो अप्रत्यक्ष रूप से किराया बढ़ाया गया है ना, ये तो एक बहुत ही निंदनीय फैसला है। हम तो इसकी बहुत ही निंदा करते हैं। समाज को सड़कों पे उतर जाना चाहिए इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि अब तो ये बड़ा हास्यास्पद है। आप देखिए, अब बस में लोग जाएंगे कि बैग का जी अलग किराया देगा, कैसे देंगे? हर आदमी के पास 5-7 किलो का बैग होता है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कांटा कहाँ से लाएंगे? क्या कंडक्टर के पास अब टिकट काटने की मशीन के अलावा एक कांटा भी दिया जाएगा? अब तो देखना ये है। क्योंकि अगर इन्होंने, वरना किस आधार पर ये मापन करेंगे, कैसे तोलेंगे कि भाई 5 किलो है, 7 किलो है, 10 किलो है? तो ये बड़ा हास्यास्पद फैसला। या तो इनको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी या बसें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी जिसमें आप कदम रखें और जिसमें एकदम बाहर सामने आ जाए लिख करके। और हालत यहाँ पर चौपाल की तो अगर आपको मैं बताऊँ, कोई भी बस निर्वाह ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट शिमला से 3 बसों को क्लम्प करते हुए एक भेजते हैं। लोग परेशान होते हैं। पहले इनके दयनीय स्थिति है और ऊपर से इन्होंने यह हास्यास्पद निर्णय लिया है। और मुझे तो दुख ही, क्या मुझे हैरानी होती है कि ऐसे अधिकारी को क्यों इतने ऐसे कैसे अधिकारी बिठा रखे हैं इन्होंने, जो इस तरह के निर्णय लेकर के सरकार की छवि को ख़राब कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही निंदनीय। वो करो, इन्होंने पहले टॉयलेट शीट पर पैसे कर लगाया, अब वो वापस जब लोगों का विरोध हुआ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बेइज्जती हुई, तब शायद इन्होंने वापस कर लिया वो फैसला। और अब कौन HRTC की बस, HRTC को हम ये एक बहुत ही अच्छा एक क्या नाम परिवहन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और लोग जाना पसंद करते थे। लेकिन अगर इस तरह के हास्यास्पद निर्णय लिए जाएंगे, गरीब लोग कैसे जाएंगे? और आप क्यों लोग प्रेफर करेंगे HRTC में जाना? उससे अच्छा तो आप किराए लेके प्राइवेट बसों में जाओ, प्राइवेट छोटी गाड़ियों में जाओ, उसमें जाएंगे लोग। ये तो बहुत ही निंदनीय फैसला, इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। और मैं तो ये कहूँगा कि वो चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस है, सब ने सफ़र करना है, आपको सड़कों पे आना चाहिए। ऐसे फैसले के खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए। थोड़ा सा आपसे ज़रूर जानेंगे कि आखिरकार ये फैसले इस प्रकार से उल्टे सीधे फैसले लिए जा रहे हैं, क्या मायने लगाते हैं? क्यों ऐसा कुछ हो रहा है? ये पहले फैसले लेती है सरकार, बाद में उसे चेंज करती है। अब ये इस घाटे से उभारने के लिए क्या लगता है, ये कदम सही है या फिर और नीचे इस HRTC विभाग को कहीं बंद की ओर ना ले जा रहे हो? कुछ ऐसा क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो भाई साहब ये लग रहा है कि ये सरकार एक तो आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही है। मैं राजनेता तो नहीं हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, जिस पिछले दिनों में 3-4 फैसले ऐसे दयनीय लिए हैं इन्होंने। अब टॉयलेट शीट पर कर लगाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी वापस ले लिया। अब ये HRTC का एक बखेड़ा खड़ा कर दिया और मुझे लगता है कि इसको भी वापस लिया जाएगा बहुत जल्दी, अगर सरकार कहीं अपनी थोड़ी बहुत इज्जत रखना चाह रही है। क्योंकि अब वो बोलते हैं ना कि भाई बाहर से पानी बोलो आने और पानी है गोटो चाल देनी, इस तरह नहीं है कि अब आप थोड़ा थोड़ा कर कहीं ड्रामे कर रहे, कहीं थोड़ी देर कुछ दिनों में पता नहीं कहाँ कर लगा लेंगे। ये समझ लो कि निंदनीय फैसला है।